ओम शांति। ये संगम युगी ब्राह्मण जन्म बहुत अमूल्य है, जिसमें हम ब्राह्मण आत्माएं पावन बन नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 29 अप्रैल 2025 के मधुर महावाक्यों को। अपने को ईश्वरीय संतान कहलाने वालों की मुख्य धारणा क्या है? आपस में बहुत शीरखंड होकर रहते, कभी लून पानी नहीं होते। किस बात में मेहनत है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में। रावण राज्य होने से क्या होता? अंधियारा मार्ग शुरू होता, देह अभिमानी बनते। आत्मा ब्राह्मण कब है? जब शरीर के साथ है तभी ब्राह्मण है। देह अभिमान में आने का परिणाम क्या होता? बाप को भूल जाते, विकर्म विनाश नहीं होते, उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता। ज्ञान की बातें कौन समझ सकते हैं? आधा कल्प के पुराने भक्त। योग में न रहने का क्या परिणाम होता? बहुत बहुत कम पद पाते, बहुत सजाएं खाते। बाप किन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं, जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाते। सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? अनुभव की अथॉरिटी। किसके आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं ठहर सकता? सर्वशक्तिवान के आगे। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के विषय में क्या बताया? बाप इनमें प्रवेश करते, हम बाप से मिलने जाते, इनसे नहीं। ये अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहते। ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता, देवता नहीं। जब तक यह विष्णु न बने तब तक इन्हें देवता नहीं कह सकते। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह पतित जन्म है, अब पावन बनते हैं। क्या होने से क्या होता है? योग में न रहने से माया खा जाती, बाप द्वारा ज्ञान सुनने से हम पद पाते, पाप कर्म करने से 100 गुना दंड पड़ जाता, अपना सुधार कर शरीर छोड़ने से ऊंच कुल में जन्म मिलता, एक जन्म में कॉलेज बनवाने से अगले जन्म में अच्छा पढ़ते, एक जन्म में हॉस्पिटल बनवाने से अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलती, टाइटल्स रूपी ड्रेस पहनकर चलने से 5 तत्व और 5 विकार अधीन हो जाते, स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प नहीं उठता, देह अभिमान की बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से पाप विनाश होते। अपनी किन बातों की जांच करनी है? झूठ तो नहीं बोलते, कोई अवगुण तो नहीं है, फालतू बातें तो नहीं करते, खान पान चाल चलन रॉयल है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, बाप की याद में कितना समय रहते हैं। हमें किन बातों की धारणा करनी है? कायदे सिर पढ़ना, विकारों को छोड़ना, लून पानी नहीं होना, कभी अकेले नहीं बनना, देह अभिमान से दूर रहना, बहुत खीरखंड होकर रहना, मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना, याद का चार्ट बढ़ाने का अभ्यास करना, गुणों और शक्तियों के अनुभव में खो जाना, खान पान चाल चलन आदि सब बदल देना, अपनी स्थिति एकरस बनाने के लिए टाइम देना, दैवी गुण धारण कर कर्मातीत अवस्था को पाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, जिसके लिए पढ़ाई पर अटेंशन देना है, अपनी चाल चलन को सुधारना है और याद का चार्ट बढ़ाते रहना है। ओम शांति।